क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 9.1 जो कि ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि हर एक साल 5 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। मतलब कि ये ऐसा कोई साल नहीं है जो कि इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, तो इसको हम जीरो लेवल से आज बताएंगे, इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमको पॉइंट कुछ होता है जो कि उसको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, जो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये आपको मालूम होगा। तो जैसे कि ए पॉइंट जो होता है समकोण होता है। ठीक है, तो समकोण का मतलब होता है कि ये 90 डिग्री का होता है, 90 का। तो यहाँ पे ए वाला जब अगर इसको इस ए कोण का बात करते हैं तो यहाँ पे मान लीजिए हम 45 डिग्री, और जब ये 45 है तो ये भी 45 होगा। ठीक है, अगर तीनों का ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री आएगा। 45 दूनी 90 और 9 दूनी 18, 180 डिग्री। ठीक है, तो इसी देखिए इसका कुछ नाम भी दे देते हैं, ए बी और सी। ठीक है, तो देखिए इसको हम ए पॉइंट, अगर हाइट एंड डिस्टेंस का बात करें, ऊंचाई और दूरी का चैप्टर का, तो इसको हम ऊंचाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऊंचाई। ठीक है, और इसको दूरी और ए लंबाई। ठीक है, तो इसको लंबाई मान लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद देखिए क्या करेंगे कि देखिए 8.1 एक्सरसाइज पढ़े होंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 8.1 अगर क्वेश्चन पढ़े होंगे इस चैप्टर का, तो देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। ठीक है, इसको लंब है और ए आधार होता है। ठीक है, और ए दूरी ए कर्ण होता है। ठीक है, तो देखिए यही वाला पॉइंट पे इसी बेस पे आपको बताएंगे। ठीक है, इसमें ये नहीं है कि आपको नहीं आएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अगर शुरू से लास्ट तक देखिएगा आपको 100% सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, एकदम बारीकी से आपको समझाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको लंब जो होता है, अगर इस चैप्टर की बात करते हैं तो इसको लंब बोलते हैं, और ये आधार होता है और ये कर्ण होता है। जो नीचे का पर्सन होता है वो आधार होता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में होगा आपको। ठीक है, तो देखिए अगर इस चैप्टर का बात करें ऊंचाई और दूरी का, तो इसमें ये जो लंब होता है इसको ऊंचाई बोलते हैं, और जो आधार होता है इसको दूरी, और जो कर्ण होता है ये लंबाई होता है। ठीक है, तो मान लीजिए इसमें देखिए दो पॉइंट में से अगर मान लीजिए ए पॉइंट दिया है तो ए निकालना पड़ता है, और नहीं तो ए पॉइंट अगर दिया है तो ए भी निकालना पड़ता है। ठीक है, तो ये तीनों में से मतलब कोई एक दिया रहेगा और एक आपको निकालने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि तीनों में से कोई एक दिया रहता है और एक या तो दूरी आपसे बोल दिया जाएगा निकालने को, या लंबाई आपको निकालने के लिए। ऊंचाई अगर दिया है तो लंबाई बोल दिया जाएगा, नहीं तो दूरी बोल दिया जाएगा। ठीक है, अगर दूरी दिया है तो ऊंचाई बोल दिया जाएगा, या लंबाई निकालने के लिए बोल दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो उसके बाद देखिए ये भी आता है कि यहाँ देखिए 3 पॉइंट होता है। ठीक है, फर्स्ट जो कि साइन, मान लीजिए यहाँ देखिए ये अगर 45 डिग्री दिए हैं मान लेते हैं, तो यहाँ साइन 45, और दूसरा होता है कॉस 45, तीसरा होता है tan। ये 3 ही होता है। ठीक है, ये 3 ही पे हाइट एंड डिस्टेंस का ऑल क्वेश्चन हल हो जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें कैसे कंफर्म हो जाए कि ये भी जानना जरूरी है कि आपको ये बताइए कि ये कौन क्या चीज़ में लगेगा, साइन कहाँ प्रयोग होता है, कॉस कहाँ होता है और tan कहाँ होता है। ठीक है, तो देखिए इसका देखिए साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पढ़े होंगे। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, उसके बाद कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। ठीक है, ये पढ़े होंगे, आधार बटा कर्ण। उसके बाद tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार होता है। ठीक है, तो ये देखिए ए वाला पॉइंट जो होता है, ये देखिए लंब, ये साइन में प्रयोग होता है ना, लंब बटा कर्ण। तो अगर ए पॉइंट दिया है और ए निकालने को अगर कह दिया जाए कि ए पॉइंट दिया है और ए निकालना है, चाहे ए पॉइंट दिया है ए निकालना है, दोनों में से कोई एक पॉइंट अगर दिया है और एक निकालना है, तो क्या चीज़ का प्रयोग होगा? तो देखिए इसमें लंब और कर्ण क्या चीज़ में होता है, तो साइन में होता है। ठीक है, तो इसमें साइन लगेगा, या तो ए दिया है और ए निकालना है, चाहे ए दिया है ए निकालना है, तो साइन ए का प्रयोग होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए या तो अब दूसरा पॉइंट, जैसे कि ये तो दोनों का कन्फर्म हो गए। अब ए वाला पॉइंट ए दिया है या चाहे ए दिया है, ए ट्रायंगल, मतलब दोनों में से कोई एक दिया है और एक निकालना है, तो देखिए इसका आधार बटा कर्ण क्या चीज़ में होता है, तो कॉस में होता है। ठीक है, तो इसमें भी मतलब कि दोनों में से कोई एक दिया है
एक निकालना है, या तो ए दिया रहेगा या ए, तो दोनों में से कोई एक दिया है और एक निकालना है, तो क्या चीज़ का होगा, तो कॉस का। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए अब tan का बात आता है कि tan कहाँ लगेगा। तो जो लंब और आधार, लंब बटा आधार होता है ना, तो या तो देखिए ये दिया है और ए दिया है, दोनों में से कोई एक दिया है और एक निकालना है। ठीक है, तो आपको क्या चीज़ का प्रयोग करना है, तो tan का। ये लंब जो दिया है, आधार जो दिया है, दोनों में से कोई एक दिया है और एक निकालना है, तो tan का प्रयोग होता है, क्योंकि tan का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। ठीक है, ये आपको बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो उसके बाद देखिए, ये तो पॉइंट आपको समझ में आ गया कि साइन कहाँ लगेगा, कॉस कहाँ लगेगा और tan कहाँ लगेगा। तो ये आप 100% ए अगर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो आपको हाइट एंड डिस्टेंस का कोई क्वेश्चन बाकी नहीं रहेगा। ठीक है, ये एक बार रिपीट अच्छे से मार लीजिएगा, देख लीजिएगा जब तक समझ में ना आए। ठीक है, ये समझ लीजिएगा, कोई क्वेश्चन बाकी नहीं रहेगा। इसमें यही ट्रेबल होता है कि बच्चे को समझ में नहीं आता है कि कहाँ साइन लगेगा, कॉस लगेगा, tan लगेगा। ठीक है, तो आइए उसके बाद अब 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन देखेंगे जो कि स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन है। ठीक है, एक पेंसडेंटल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेंसडेंटल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेंसडेंटल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसमें पेंसडेंटल की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज यहाँ बना लेंगे। ठीक है, तो एक त्रिभुज बना लेंगे जो कि इसी बिंदु से कह रहा है। ठीक है, एक 60 डिग्री का ट्रायंगल है। ठीक है, उसके बाद एक 45 डिग्री का है। ठीक है, यहां से ऐसे पार लेंगे तो एक देखिए टोटल जो होगा ए वाला, यहां से जैसे कि इसका कुछ नाम दे देते हैं ए बी और सी। ठीक है, तो यहां से देखिए ए बी सी जो कि है एक 60 डिग्री का ट्रायंगल बनाएगा। ठीक है, उसके बाद यहां जो ए वाला पॉइंट होगा ना, ज्यादा झुकाव वाला, ये 45 डिग्री का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका भी कुछ यहाँ से डी कर देते हैं कि ए बी सी, ए तो ट्रायंगल एक हो गया और यहाँ से बी सी डी एक ए ट्रायंगल हो गया। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या चीज़ दिया है, 1.6 मीटर पेंसडेंटल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। मतलब कि जैसे कि इसको पेंसडेंटल बोलेंगे। ठीक है, ये पेंसडेंटल है, पेंडस्टल। ठीक है, जो कि यहाँ इसके ऊपर एक मूर्ति लगा है। ठीक है, तो ये मूर्ति है, मूर्ति का हाइट दिया है जो 1.6 मीटर दिया है। ठीक है, तो यहाँ से हमसे कह रहा है कि इसका मतलब कि आपको बताना है पेंसडेंटल की यहाँ से ए वाला पॉइंट से ए वाला पॉइंट की ऊंचाई आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे, माना कि त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी, पहले टोटल निकाल लेंगे, ए बी सी में बी समकोण है। ठीक है, समकोण है, जहां जो कोण दिया है ए वाला पॉइंट, कोण सी दिया है। ठीक है, तो यहां कोण सी बराबर क्या, ए बी सी निकाल रहे हैं तो यहाँ पे 60 डिग्री का है। ठीक है, तो ये 60 डिग्री लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ए वाला पॉइंट से ए वाला पॉइंट से यहाँ तक हमको मालूम नहीं है, ना ए भी मालूम है ना ए मालूम है। ठीक है, तो क्या करेंगे कि यहाँ लिख देंगे, यहाँ देखिए ए लंब होता है टोटल और ए आधार है। ठीक है, तो क्या चीज़ का प्रयोग होगा, तो tan का फार्मूला होता है लंब बटा आधार। ठीक है, देखिए ए लंब है ना, ए लंब है और ए आधार है। ठीक है, तो क्या चीज़ का प्रयोग होता है, जो कि इसको ऊंचाई बोले हैं, अभी समझाए हैं कि ये ऊंचाई है और ये दूरी है। जब ऊंचाई और दूरी का जिक्र कर रहा है तो यहाँ देखिए लंब बटा आधार होता है, तो ए वाला पॉइंट जो होता है क्या चीज़ में होता है, तो tan का होता है कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार होता है। ठीक है, तो लंब बटा आधार होता है, तो ये वाला पॉइंट अपनाएंगे यहाँ पे, तो tan का प्रयोग करेंगे। तो tan यहाँ थीटा के जगह पे क्या दिया है, तो 60 डिग्री दिया है, तो 60 डिग्री रख देंगे। ठीक है, तो ए वाला पॉइंट देखिए एग्जाम में नहीं लिखना है। ठीक है, ये वाला ए दूरी लिख सकते हैं, यहाँ ये दूरी है और ये ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए क्या है, tan, उसके बाद tan का, तो यहाँ से यहाँ तक निकाल रहे हैं ना, ए बी सी, तो ए बी बटा का हो जाएगा, ए बी बटा हो जाएगा बी सी। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक भी मालूम नहीं है, तो tan 60 का मान क्या होता है, तो √3 होता है। ठीक है, तो ए बी क्या है मालूम नहीं है। ठीक है, और बी सी हमको भी मालूम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ए वाला पॉइंट क्या करेंगे कि यहाँ देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से बी सी के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए बी निकल जाएगा। ए बी बराबर का आएगा, तो यहाँ देखिए √3 बी सी बराबर का होगा ए बी हो जाएगा। ठीक है, तो ए मल्टीप्लाई में है,
तो यहाँ ए बी बराबर लिख सकते हैं, ए बी बराबर BC√3, ठीक है। तो मतलब कि ए बी का वैल्यू निकल के आ गया यहाँ से यहाँ तक टोटल ए बी मतलब आ गया BC√3, ठीक है। तो BC√3 आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे कि फिर निकालेंगे BCD निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ फिर त्रिभुज ए इसमें नहीं होगा, यहाँ से ए वाला BCD निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि त्रिभुज BCD में यहाँ देखिए क्या है, B समकोण है, B समकोण है, समकोण है जहाँ कोण C है जो कि 45 डिग्री है, C 45 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ भी ये वाला पॉइंट का यहाँ से BCD ये वाला पॉइंट निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ भी tan का प्रयोग होगा, तो tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा BD बटा हो जाएगा BC, ठीक है। तो tan 45 का मान क्या होता है, हाँ तो tan 45 का मान 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ BD हमको मालूम नहीं है, BD बटा यहाँ हो जाएगा BC, ठीक है। तो BC क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, तो BC बराबर हो जाएगा BD, ठीक है। यहाँ लिख देंगे कि अतः यहाँ पे ये वाला लिख देंगे कि टोटल AB बराबर BD प्लस DA, ठीक है। तो AB हमको टोटल मालूम है, AB मालूम है, यहाँ पे AB बराबर दिया है BC√3, ठीक है, बराबर उसके बाद BD क्या है, BD यहाँ मालूम है, BD बराबर BC, ठीक है। तो BC अब प्लस DA, AD हमको मालूम है, DA जो बोले हैं AD लिख देते हैं, AD, ठीक है। तो A मालूम है 1.6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे इसका, जैसे कि इसको हम अब देखिए BC को एक साइड कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ लिख देंगे कि BC√3, उसके बाद देखिए ये प्लस में है तो बराबर की साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा BC, ठीक है। बराबर क्या हुआ, 1.6 बचा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ देखिए BC कॉमन निकाल लेंगे, तो BC कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, √3 माइनस 1, इसके स्थान पे अगर BC हट जाता है तो 1 बचेगा, बराबर 1.6, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए BC बराबर का निकल के आ जाएगा, तो 1.6 ये भाग में चल जाएगा √3 माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ देखिए परिमेयकरण कर देंगे, इसका परिमेयकरण कर देंगे, जो कि है √3 है ना, √3 माइनस 1, तो इसका परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ कर देंगे कि BC बराबर यहाँ देखिए परिमेयकरण करेंगे तो 1.6 बटा √3 माइनस 1 मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ जो माइनस में परिमेयकरण किया जाता है, माइनस रहता है तो प्लस से मल्टीप्लाई होता है, और प्लस रहेगा तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो √3 प्लस 1 बटा √3 प्लस 1, ठीक है। इसका अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ देखिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1.6, उसके बाद आएगा √3 प्लस 1, ठीक है। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 का 9, रूट अंदर 9 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, प्लस दे दिए हैं, उसके बाद प्लस और उसके बाद इसमें प्लस। ये देखिए ये सिंगल से डबल में दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 से डबल में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ 3 से 3 का 9, उसके बाद यहाँ प्लस, तो यहाँ प्लस हो जाएगा √3। उसके बाद अब देखिए 1 से करेंगे, ये तो √3 से दोनों में हो गया, तब 1 से करेंगे तो यहाँ माइनस प्लस माइनस √3, उसके बाद 1 में 1 से माइनस प्लस माइनस 1 में 1 से 1, ठीक है। तो ये तो कट गया, माइनस प्लस कट गया यहाँ पे। तो यहाँ पे BC बराबर लिख सकते हैं इसका, जैसे कि 1.6 इंटू में √3 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर 3 का 9 का वर्गमूल क्या होता है, तो 3 माइनस 1, ठीक है। तो ये निकल के आ जाएगा यहाँ पे, और तो 1.6 इंटू में √3 प्लस 1 बटा 2 बचेगा, तो ये तो कट जाएगा, 2 8 16, मतलब कट गया ना। तो यहाँ हो जाएगा 0.8, 8 दूनी का 16। देखिए इसको कटाकर दिखा देते हैं, जैसे कि 16 है ना, 16 1.6 में 2 से अगर भाग देते हैं तो यहाँ पे देखिए इसका पॉइंट हटा दीजिए, ठीक है। तो 16 बटे 2 गुने 10 हो जाएगा ना। पॉइंट का मतलब 1 और पॉइंट के बाद 1 अंक है तो 1 0 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 2 8 16 हो जाएगा,
तो 8/10 बचा, 8/10। तो इसको पॉइंट में अगर कीजिएगा तो देखिए 8 लिख देंगे, उसके बाद देखिए जीरो सिंगल है, अंक भी जीरो है, मतलब सिंगल में है, तो यहाँ क्या करेंगे, इसके पहले पॉइंट बैठा देंगे, ठीक है, तो 0.8 आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए लिख देंगे यहाँ कि यहाँ पर लिख देंगे कि BC बराबर निकल के आ गया 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यहाँ क्या बताना है, तो पेंसिडेंटल की ऊंचाई बताना है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे कि इसलिए यहाँ देखिए मिटाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं, ये वाला पॉइंट मिटा देते हैं और यहीं लिख देते हैं, यहाँ जो ये पॉइंट लास्ट में लिखिएगा यहाँ के बाद, ठीक है। तो इसलिए पेंसिडेंटल की ऊंचाई, पेंडेस्टल की ऊंचाई क्या दिया है, तो BD दिया है, BD, ठीक है। तो BD है पेंसिडेंटल की ऊंचाई, तो BD, तो BD बराबर क्या निकल के आया है यहाँ पे, और तो BD बराबर आया है 0.8 √3 + 1 मीटर, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है।